आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में गर्म रातें और उनसे होने वाले खतरे। भारत में की गर्मियों में जो रातें गर्म हो रही हैं वो स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभर रही हैं, जिससे गर्मी का तनाव, मृत्यु का खतरा और घर के अंदर असुविधाएं बढ़ रही हैं, खासकर खराब वेंटिलेशन वाले घरों में। भारतीय ग्रीष्म ऋतु में या गर्मी के मौसम के दौरान दिन की लू की तुलना में गर्म रातें स्वास्थ्य के लिए अधिक जोखिम पैदा कर सकती हैं, खासकर कम और मध्यम आय वाले आवासों में रहने वाले लोगों के लिए। हालांकि दिन के समय की गर्मी पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है भारत में, लेकिन भारत में रात के तापमान में और तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे लंबे समय तक गर्मी के संपर्क में रहने वालों के लिए खतरा और ज्यादा बढ़ रहा है। सामान्यतया ठंडी रातें मानव शरीर को दिन में गर्मी से उबरने का मौका देती है, लेकिन जब लगातार उच्च रात का तापमान इसके पुनः प्राप्ति में बाधा डालता है तो शरीर जो होता है उस निरंतर तनाव में होता है। यह खतरा उन घरों में विशेष रूप से ज्यादा होता है जहां हवा का आवागमन खराब है, जहां पर हवा की गुणवत्ता सही नहीं हो पाती, जहां लोग घंटों तक गर्म आंतरिक परिस्थितियों में फंसे रहते हैं। चेन्नई में एक क्लाइमेट ट्रेंड्स के अध्ययन में पाया गया है कि कई घरों में रात के समय तापमान जो है, आंतरिक तापमान जो है वो 32 सेंटीग्रेड या सेल्सियस के ऊपर रहता है, और कभी कभी ये टेम्परेचर जो है वो 35 के ऊपर भी चला जाता है, जो दिन की चरम सीमा के या दिन की जो गर्मी होती है उसके लगभग बराबर होता है। हालांकि भारत में इस क्षेत्र में जो शोध है वो सीमित है, लेकिन वैश्विक अध्ययन में पता चलता है कि गर्म रातों के कारण गर्मी से होने वाली मौतों में काफी वृद्धि हो सकती है, जिससे घर के अंदर गर्मी के संपर्क में आना एक उभरती हुई सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता बन गई। अब रात के तापमान में जो वृद्धि हुई है, क्यों हुई है? अगर देखा जाए भारत में तो 2020 के आंकड़ों की बात करें तो 2020 के जलवायु आकलन के अनुसार 1991 और 1901 और 2018 1901 और 2018 के बीच भारत का जो तापमान है वो 0.7 सेंटीग्रेड जो है वो बढ़ा हुआ है। 0.7 सेंटीग्रेड जो है वो बढ़ा हुआ है। इसलिए दिन और रात दोनों के तापमान में वृद्धि हुई है, लेकिन इनकी वृद्धि जो दर है वो अलग अलग है। जैसे सदी के अंत में तक इसका टेम्परेचर कितना पड़ सकता है कि सबसे गर्म दिन के तापमान में 4.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है, ठंडी रात के तापमान में 5.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इससे संकेत ये मिलता है कि रात का तापमान दिन के तापमान की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की संभावना है, और यह प्रवृत्ति जो है हाल ही में मौसम विभाग के आंकड़ों में पहले से ही दिखाई जा रही है। रात में गर्मी का तापमान या टेम्परेचर में वृद्धि जो है ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरों में ज्यादा दिखाई पड़ता है। शहरी ताप जो प्रभाव है वो शहरों के तापमान में वृद्धि विशेष रूप से गंभीर हो रही है। इसका कारण है सिर्फ शहरी सामग्री जैसे कंक्रीट, सड़कें, ईंटें, धातु संरचनाएं जो दिन के दौरान जो गर्मी होती है उसको अवशोषित करती हैं और रात में इसे छोड़ती हैं। यह प्रभाव इन कारणों से और भी तेज हो जाता है। वनस्पतियां और हरे भरे स्थानों की कमी होती है शहरों में, जल निकायों का ज्यादा कमी है, ऊंची इमारतों का घना समूह है, और गर्म हवा को बाहर छोड़ने के लिए जो उपलब्ध संसाधन है उनका बढ़ता उपयोग है, यानी जैसे एयर कंडीशनर है, इनका बहुत ज्यादा उपयोग बढ़ता जा रहा है।
परिणाम यह होता है कि घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में रात का तापमान शहर के बाहरी इलाकों की तुलना में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक हो सकता है। अब इससे शहरी निवासियों पर प्रभाव क्या पड़ता है? यह समस्या विशेष रूप से शहरी भारत के लिए गंभीर है, जहां लोग छोटे घरों में, खराब ढंग से डिजाइन किए गए ढांचों में और अपर्याप्त वेंटिलेशन वाले घरों में रहते हैं। इससे निवासियों को रात के समय गर्मी से बहुत कम राहत मिलती है। लगातार गर्म रातें नींद में असुविधा, बेचैनी, शारीरिक थकावट, ऊर्जा के स्तर में कमी और अगले दिन में उत्पादकता में कमी जैसी बीमारियां देते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के पूरे पैमाने का अभी अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन जोखिम काफी अधिक होने की संभावना है। साक्ष्य ये बताते हैं कि रात के समय उच्च तापमान से मृत्यु दर में वृद्धि हो सकती है। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि जब दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है और लेकिन रात का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है, तो दैनिक जो मृत्यु दर सामान्य औसत जो है वो 100% के करीब बनी रहती है। लेकिन जब रात का तापमान जो है वो 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए, तो दैनिक मौतों का संख्या बढ़कर 165 लगभग हो जाती है। जब यह डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ जाएगी, तो मृत्यु दर जो बढ़कर लगभग है 265 हो जाएगी। यह दर्शाता है कि गर्म रातों और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों में वृद्धि के बीच एक मजबूत संबंध है। इसके लिए क्या योजनाएं चलाई जा सकती हैं, कैसे इसे बचा जा सकता है? भारत में कम से कम 23 राज्य और 200 से अधिक शहरों में हीट एक्शन प्लान है, लेकिन मुख्य रूप से लू की घटनाओं के प्रबंधन पर केंद्रित है, जो केवल तभी होती हैं जब विशिष्ट तापमान सीमाएं पूरी हो जाती हैं और महीने में ये केवल एक ही बार होती हैं। भीषण गर्मी और रात के तापमान में वृद्धि एक निरंतर वास्तविकता है, जो दर्शाती है कि मौजूदा प्रतिक्रियाएं निरंतर गर्मी के संपर्क के बजाय लू के जो विशेषकर लू के रूप में अधिक केंद्रित हो सकती हैं। विशेषज्ञ ताप नियंत्रण योजनाओं को दीर्घकालीन घटकों को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं और उनको कहता है कि शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार हो, बेहतर कम लागत वाले ताप प्रतिरोधी आवास बने, हरित क्षेत्रों का विस्तार हो और गर्मी को तनाव को कम करने के लिए बेहतर शहरी नियोजन हो। अगर तत्काल राहत उपाय की बात की जाए तो कमजोर परिवार वालों के लिए, विशेषकर तंग रहने की स्थितियों में रहने वालों के लिए सरल और कम लागत वाले समाधान राहत प्रदान किए जाए। क्लाइमेट्स जो टेंट्स चेन्नई के अध्ययन में कुछ उपायों का जो सुझाव दिया गया है, जैसे कि उन्होंने कहा है कि परावर्तक छत कोटिंग्स का प्रयोग हो, सफेदी से पुती छतें और दीवारें हो, प्राकृतिक बेहतर वेंटिलेशन हो और ये निष्क्रिय शीतलन उपाय घर के अंदर की गर्मी के संपर्क को कम करने और बढ़ती गर्म रातों से होने वाले स्वास्थ्य जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम गर्म रातों को थोड़ा सा टेम्परेचर कम करके स्वास्थ्य को बेहतर देख सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, गर्म रातें और उन पर स्वास्थ्य पर बढ़ता खतरा।